नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम वस्तुनिष्ठ संकलन पर आधारित आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य के इतिहास से विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आज हम इस चर्चा की तीसरी वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, यानी कि जिन 204 प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे थे उसमें आज हम 50 प्रश्नों पर चर्चा करके इन पूरे 204 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। ऐसे विद्यार्थी जो वस्तुनिष्ठ संकलन के प्रथम संस्करण को खरीदे होंगे, अब वो भी द्वितीय संस्करण के खरीदने वाले विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। उनके मन में किसी भी तरीके की दुविधा या शंका नहीं होगी। हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी से उम्मीद के साथ हम बात करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपके मनोबल को बढ़ा रहे होंगे, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे होंगे और जो भी विश्वास है इस चैनल के प्रति वो भी बढ़ रहा होगा। तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर, आप सभी से चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 154 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता है। ऑप्शन दिया गया पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य मेरुतुंग या विद्याधर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, हेमचंद। और आप जानते हैं कि ये काव्य है, ये खास व्यक्ति से प्रभावित होकर हेमचंद ने लिखा था। उसका नाम है भट्टी। उन्हीं के समान इस काव्य की रचना हेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। यानी यहाँ पर अक्सर हम देश प्रेम, देशभक्ति की बात सुनते हैं। यहाँ पर शुक्ल जी ने बताया कि आखिरकार देश प्रेम क्या है। देश प्रेम मनुष्य, पशु, पक्षी, नाले, वन सहित जो पूरी भूमि है जिस देश में हम रह रहे हैं वही है देश प्रेम, जिससे हमारा लगाव है। तो ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? ऑप्शन दिया गया अखरावत, पद्मावत, आखिरी कलाम, मधुमालती। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं न कहीं कयामत की बात आ रही है, तो आपके दिमाग में जायसी का नाम जरूर आना चाहिए कि उन्होंने अपनी किसी रचना में कयामत का वर्णन किया है। वो रचना कौन सी है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इनमें से उक्त वैचित्र का नितांत अभाव था। इनमें इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचारों में सही है या फिर आपने जो इतिहास ग्रंथ पढ़ा है वहां से ली गई है? तो अगर आप लाइन बाय लाइन 91 वीडियोज वाली प्लेलिस्ट देखे होंगे तो हमने अमीर खुसरो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में अमीर खुसरो वीडियो में बताया हुआ है, पूरा आपको याद आ गया होगा। और वस्तुनिष्ठ संकलन में भी ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये सभी प्रश्न यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हम इस उम्मीद से आप सभी को यहाँ पर प्रश्नों को प्रस्तुत कर रहे हैं कि मान लीजिए कठिन से कठिन प्रश्न पत्र तैयार हो तो भी हमारे विद्यार्थी उन प्रश्न पत्रों से मुकाबला करें, वहां माथापच्ची करें और अच्छा परिणाम लाएं। इसी उम्मीद से हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में आप सभी ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे, आप अपना दिमाग लगा रहे होंगे कि आखिरकार शुक्ल जी की कौन सी बात सही है। आप देखेंगे ऑप्शन ए, फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। ये पूरी बात सही है। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। एक ही लाइन में अमीर खुसरो की 3 विशेषताएं बतलाई गई हैं। आप अपने दोस्तों को देखिए कि उसमें से कितने दोस्त हैं जो विनोदी प्रवृत्ति के हैं, मिलनसार हैं और सहृदय हैं। तो ज्यादातर दोस्त ऐसे ही होते हैं, वैसे ही अमीर खुसरो भी थे। इनमें उक्त वैचित्र का नितांत अभाव था। ये बिल्कुल बात गलत है। उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि उक्त वैचित्र
भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि इसमें ए, बी और डी ऑप्शन सही हो रहा है। बहुत ही ध्यान से विकल्प को देखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी इधर उधर आप करेंगे तो उत्तर गलत हो सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, बी, डी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अमीर खुसरो को बिना पढ़े हुए भी आप समझ गए होंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये अच्छे ग्रंथकार थे, फारसी के अच्छे ग्रंथकार थे, अपने समय के नामी कवि थे, विनोदी थे, मिलनसार थे, सहृदय थे, पहेलियां और मुकरियां लिखने के लिए जाने जाते थे और इसमें उक्त वैचित्र इनकी रचनाओं में मिलती है या फिर उसका अभाव नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत रहा, बाकी सभी ऑप्शन सही रहे। ठीक, तो मान लीजिए अमीर खुसरो पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए तो इतना भी लिख देंगे तो जो अच्छा एग्जामिनर होगा, एक्सपर्ट होगा, वो आपको अच्छा नंबर देगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका 125 शब्द भी हो जाएगा और 150 शब्दों में लिखने के लिए आएगा तो भी आप लिख लेंगे, यही आपका बेस है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है, यह कथन किसका है? ऑलरेडी ये प्रश्न एक बार और रिपीट हो चुका है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है? सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल वाला ही सही होगा, ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पूरा ये आप देखेंगे आदिकाल से कथन लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले परीक्षाओं में प्रकरण से रिलेटेड पूछ दिया जाए कि किस प्रकरण में इसको कहा गया है। अगला प्रश्न है काफी लंबा चौड़ा प्रश्न। आमतौर पर आप देखेंगे कि अगर इसको आप पूरा ना पढ़ें तो यहां से सवाल पूछा जाता है, सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं आता है। किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। तो ये बात किसने कही है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने। तो साहित्य इतिहास लेखन पर जब हम मेंस की तैयारी कराते समय नोट्स बनवा रहे थे तो वहां पर इस कोटेशन का हमने उपयोग किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, कौन कहता है कि सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करते समय ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी नहीं होती है? वो बहुत नीरे भोले विद्यार्थी हैं जो शायद परीक्षाओं के महत्व को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, वही इस तरीके की बात करते हैं। इसलिए अगर आप अनुराज हिंदी एकेडमी पर आए हैं तो ये मानकर चलिए कि ये व्यक्ति आपके लिए ही समर्पित होकर काम कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दो चेहरा है, कहीं मैं ऐप पर पढ़ा रहा हूँ, कहीं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। जी बिल्कुल नहीं, जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वो यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अपने उन सुदूर इलाके के जिनका बैकग्राउंड उस तरीके का नहीं है, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो इस सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये चैनल पूरी तरीके से समर्पित है। तो ध्यान रखिए, कोई भी बात हम बोलते हैं उसको सीरियसली आप लीजिए, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। बातों ही बातों में इस कोटेशन को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लिए होंगे कि ये रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविड़ाल में शामिल नहीं है? जब भी पंचविड़ाल की बात आती है तो सिद्धनाथ साहित्य आपके दिमाग में आना चाहिए। पंचविड़ाल यानी कि किन्हीं 5 तत्वों की चर्चा की गई, यानी 5 चीजों के बारे में बात की गई है। कौन सा नहीं है हमें बतलाना है। आप पूरा इतिहास ग्रंथ बढ़िया से पढ़ लिए होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, यह आपके पढ़ने के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ संकलन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो जाएंगी और 91 वीडियोज भी पूरी क्लियर कर देंगी। बातों ही बातों में आपका दिमाग जरूर दौड़ रहा होगा कि आखिरकार इसका सही उत्तर क्या होगा। तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर लगाकर अगले प्रश्न के क्रम में होंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, अहंकार। यानी कि अहंकार जो है पंचविड़ाल में शामिल नहीं है। आलस्य है, हिंसा है, चिकित्सा है, काम और मोह, इनको पंचविड़ाल में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि बहुत जाना माना प्रश्न, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? सही जवाब हो गया विद्यापति। और ये प्रश्न आप देखे होंगे पहले भी बदले हुए
रूप में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रिवाइज करिए। जब मैं आप सभी से कहता हूं कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखिए, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। हम यहाँ पर अपनी पुस्तक से जुड़े हुए प्रश्नों को जरूर रख रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान पीवाईक्यू पर भी है। कि तमाम किताबों के पढ़ने के बाद भी अगर आप पीवाईक्यू पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप पिछड़ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा इधर उधर के नोट्स को मत पढ़िए, बहुत मटेरियल जुटाने की कोशिश मत कीजिए, कम में पढ़िए और उसका एकदम से आउटपुट ज्यादा निकालने की कोशिश कीजिए, तभी परिणाम सार्थक होगा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, ये बात उस संदर्भ में कही जा रही थी कि जो विद्यापति हैं वो श्रृंगारिक कवि हैं या फिर भक्त हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारिक कवि के तौर पर देखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है? केशव दास, प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूरा बहुत अच्छे से हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया हुआ है। जो रेगुलर विद्यार्थी होंगे वो इस चीज को जानते होंगे। नए विद्यार्थियों के लिए बार बार प्लेलिस्ट की चर्चा करनी पड़ती है ताकि वो सही जगह पर अपना समय व्यतीत करें। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास के बारे में कौन सी बातें कही हैं? केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, बिल्कुल ये बात शुक्ल जी ने कही है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया, बिल्कुल ये बात क्या है, गलत है। तो एक तरीके से आप देख रहे हैं कि पेपर बनाने वाले ने केशव दास के संदर्भ में शुक्ल जी का जो भी कथन है, जो भी उनके विचार है, बहुत बारीकी से लिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बहुत चर्चित आप प्रश्न पढ़ते हैं कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। आप देख रहे हैं इतने ऑप्शन दिए गए हैं, कहीं प्रेत का यूज शुक्ल जी ने नहीं किया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कहा कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, ठीक है, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि वो भी जो सहृदयता और भावुकता होनी चाहिए एक कवि में, वो केशव में नहीं दिखाई देती। और उन्होंने बस क्या किया, अपने पांडित्य को, अपने आचार्यत्व को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और नकल कहां से की? संस्कृत साहित्य से उन्होंने सामग्री ली। आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब पर टीचरों को भी देखते होंगे, ऐसा लगेगा कि उनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, लेकिन उनके पास मटेरियल है, मटेरियल बना के देने वाले हैं, वो मात्र एक प्रेजेंटर के तौर पर है। लेकिन जो चीज हम यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि हमने इस इतिहास ग्रंथ का गहराई से और व्यापकता से अध्ययन किया हुआ है, इसलिए एक दूसरे से चीजों को जोड़कर हम बता रहे हैं, ठीक है। तो धाक जमाना एक अलग बात होती है, एक तरीके से ये कटाक्ष व्यंग है केशव दास के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए आपका सही? ए बी सी जिसमें होगा वो सही हो जाएगा, ए बी सी सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। 163 का ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो गया, ए बी सी। यानी कि आपके दिमाग में ये चीज पूरी तरीके से बैठ गई होगी कि शुक्ल जी ने केशव दास के बारे में क्या कहा है। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी विकल्प एक एक प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, अभी विकल्प में है, ये प्रश्न के तौर पर भी आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? अमीर खुसरो के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन सी बातें सही हैं, हमें बताना है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो से मिलती है। खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए। हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके पहले एक प्रश्न में हम अमीर खुसरो से संबंधित तथ्यों को देख रहे थे, फिर आगे रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो का और मूल्यांकन किया है। उन्होंने कहा कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यानी कहीं वो ब्रज भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहीं खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। मुकरियां लिख रहे हैं, पहेलियां लिख रहे हैं, लोग माथापच्ची कर रहे हैं, तो एक तरीके से मनोरंजन था। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है।
ठीक है, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी जो है कि खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी बानी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है, ये बात बिल्कुल गलत है। खुसरो की जगह पर क्या होना चाहिए, ये कबीर शब्द का प्रयोग यहाँ पर शुक्ल जी ने किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने विकल्प दिए गए, ये सभी विकल्प भी एक तरीके से आने वाले एग्जाम में प्रश्न के तौर पर हो सकते हैं। ये सभी विकल्प मत मानिए, ये प्रश्न के तौर पर भी है। सही जवाब हो गया ए बी सी, जो सही यहाँ पर बातें हैं ए बी सी वो सही है। अब इससे ज्यादा कठिन प्रश्न तो किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा। पैटर्न अगर होगा तो ये कठिनतम प्रश्न पत्र का पैटर्न है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है। तो यहां पर आप देख रहे हैं विकल्प दिए गए हैं, साकेत, सांध्य, अटन, कामायनी, प्रिय प्रवास। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो यह सवाल खूब पूछा जाता है कि संस्कृत के वर्ण वृत्तों यानी छंदों, वर्ण वृत्त मतलब छंद, संस्कृत के जो छंद है वंशस्थ, मालिनी, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, जो संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी होंगे वो अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, संस्कृत के वर्ण वृत्तों हमें ज्यादातर ये लिखा गया कौन सा ग्रंथ है, वो प्रिय प्रवास है। तो इस तरीके से संक्षेप में भी सवाल पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। जब भी संस्कृत वर्णवृत्त की बात आए तो आपके दिमाग में प्रिय प्रवास आना चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है। करुणा दुखात्मक में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। उपरोक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। देखिए प्रश्न पूछा गया लेकिन फिर ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिया गया कि कौन सा नहीं, फिर इधर सब विकल्प दिया गया है। ठीक है, बल्कि इसी में आंसर ही आपको दे देना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी, करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ये ऑप्शन क्या है, एक तरीके से शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है। अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो आपके आसपास में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर शोक की स्थिति है तो आपके अंदर करुणा का भाव जागृत ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई शोकग्रस्त है और आप वहां पर हंस रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो गया कि शुक्ल जी का यह मंतव्य करुणा के संदर्भ में बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न है, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। कबीर के संदर्भ में यह विचार किसका है। तो ये किसका विचार है, विकल्प आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, और आंसर लगा के भी बैठ गए होंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तो पूरा आप रामचंद्र शुक्ल वाले ऑप्शन को लगा लेंगे, लेकिन हमारी कोशिश क्या है कि जब आपको विविध प्रश्नों के प्रश्न पत्र मिले तो वहां पर आप कैसे इसको कैच कर पाए, क्योंकि वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी भी चल रहे हैं, तो तमाम विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर घर पर आकर माथा पीटना शुरू कर देंगे कि हमने रामचंद्र शुक्ल को क्यों नहीं लगाया। रामचंद्र शुक्ल को पढ़ेंगे तभी कबीर के संदर्भ में जान पाएंगे, नहीं तो कबीर को तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्थापित किया, लेकिन जितना शुक्ल जी ने लिखा है कबीर को लेकर बहुत ठोस ठोस बातों को लिखा है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। सिद्धों की वानियां सांकेतिक नहीं है। अब इसमें से कोई दो ऐसे विकल्प हैं जो कि सही हैं, सभी विकल्प नहीं, कोई दो विकल्प हैं। तो आप अपना दिमाग जरूर यहाँ पर दौड़ाना शुरू करिए कि कौन से वो दो विकल्प हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सिद्धों का संबंध बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म था उसकी एक शाखा वज्रयान, वही आकर महासुखवाद का प्रवर्तन किया।
ये बात बिल्कुल सही है। यानी महासुखवाद का संबंध किससे है? सिद्धों से है। ये नॉर्मल सवाल पूछा जा सकता है कि महासुखवाद का संबंध किससे है? ऑप्शन आ जाएगा सिद्ध, नाथ, जैन, रासो काव्य। तो आप तुरंत बता देंगे कि सिद्धों से है। फिर कहा गया कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत है। एक दूसरे से दोनों का संबंध है। और बात कही गई सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। यह भी बात क्या है? एकदम सही है। शुक्ल जी ने इसको सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर या धर्म के प्रचारक के तौर पर मानते हुए शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना है। यह बात बिल्कुल सही है। सिद्धों की वाणियां सांकेतिक नहीं है, यह भी बिल्कुल मतलब गलत है। बल्कि आप देखेंगे कि उन्होंने संधा भाषा का प्रयोग करते हुए इसको प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, सांकेतिक रूप है वाणियों का। तो आप देख रहे हैं कि डी गलत हो गया और बी गलत हो गया। सही क्या हो गया? ए और सी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो देखिए ये सब विकल्प आने वाले समय में प्रश्न के तौर पर भी आपके सामने दिखाई दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित नहीं है? अब तमाम निबंधों का नाम दिया गया है, उसमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, तो पहले तो देखेंगे आप रस से रिलेटेड रामचंद्र शुक्ल ने बात की है, साधारणीकरण से रिलेटेड बात की है, लोकमंगल की बात की है। तो कौन सा ऐसा निबंध हो सकता है जो शुक्ल जी ने नहीं लिखा हुआ है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। ये शुक्ल जी का नहीं है। बाकी रसात्मक बोध के विविध रूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद शुक्ल, लोकमंगल की साधना अवस्था रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ये निबंध जहां तक मुझे अभी याद आ रहा है कि अज्ञे द्वारा लिखा गया, और मैं क्लियर कर दूंगा इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलक्षण बात है, बड़ी जबरदस्त अच्छा प्रश्न है ये। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। उपरोक्त कथन किस इतिहासकार का है? विकल्प पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है कि विलक्षण बात किस विधा को लेकर है? वो विधा है नाटक। सवाल पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा में किस नाटक के प्रवर्तन, किस विधा के प्रवर्तन से विलक्षण बात होने की बात कही है? वो कौन सी विधा है? नाटक है। तो इस एंगल से भी आपको देखना है। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपरोक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ऑप्शन मतिराम देव, जसवंत सिंह, पद्माकर। तो देखिए इसका उत्तर सीधे सीधे प्रश्न में छिपा हुआ। अगर आप भाषा भूषण जान जाएंगे कि किसका ग्रंथ है, वो किस टाइप का ग्रंथ है, तो आप तुरंत बता देंगे ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। तो कई बार आप प्रश्नों से ही उत्तर को पता कर सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है, लेकिन प्रश्न को आराम से पढ़ने की जरूरत है। जितना भी अभी नई पीढ़ी आ रही है उसमें पढ़ने की क्षमता थोड़ी सी कम हुई है। उसमें जल्दबाजी में मतलब शॉर्ट वीडियो देखने की आदत, मनोरंजन करने की आदत, टाइम पास करने की आदत, ये सब बढ़ रही है। इसीलिए ये जो आदत है वो परीक्षाओं में कई बार हमें पीछे कर देती है। हम क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं, जैसे सत्य असत्य को भी ध्यान नहीं देते हैं और जो नहीं है उसको भी ध्यान नहीं देते हैं और जल्दीबाजी में तुरंत आंसर लगाने की कोशिश करते हैं और बाद में बोलते हैं कि सर हम बहुत तैयारी कर रहे हैं लेकिन हमारा चयन नहीं हो रहा है, क्या करें। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को तो ऐसा ऐसा मैसेज आता है कि लगता है कि अब मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं, कोई कहीं गलत कदम न उठा ले। तमाम विद्यार्थी बोलते हैं कि हर एक दिन हम गिनते हैं कि क्या मेरी आखिरी रात है। इस टाइप से भी आता रहता है। बड़ा डर लगता है कि पता नहीं अगर कोई कुछ कर लेगा, क्योंकि आप सिर्फ प्रतियोगी विद्यार्थी नहीं है, आप तमाम दायित्वों को लेकर चल रहे हैं। आपके परिवार की उम्मीद है कि आप नौकरी पा जाएंगे, आप खुद चाहते हैं कि स्वयं आत्मनिर्भर हो। बहुतों की तो शादी विवाह भी हो गया, हाउस वाइफ इत्यादि का भी कई बार मैसेज आता है कि बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्या करें। तो जिम्मेदारियों के बीच आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न को सही से पढ़िए। ये सभी बात नहीं बताते हैं लोग, इसके लिए पैसा लोग लेते हैं और जब पैसा लेने के पहले बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं
उनके पास वक्त नहीं होता है। वो एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर हो जाते हैं, वो बहुत बड़े महान आचार्य हो जाते हैं, उनके पास वक्त नहीं होता है। जितनी तन्मयता से शायद मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि हो सकता है मेरा भ्रम भी हो, लेकिन हमने उस पीड़ा को देखा है, उस संघर्ष को देखा है कि जब हमें भी नौकरी नहीं मिल रही थी तो हमारे पापा या फिर लोग बोलते थे कि अभी कब तक पढ़ाई करेंगे, दिल्ली से कहीं खाली हाथ वापस तो नहीं आएंगे। लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में रहा कि जिस दिन मेरी पीएचडी का आखिरी दिन था उसी दिन मेरी नौकरी लगी। मैं बार बार इस चीज को याद करता हूँ, पिताजी की वही बात कि खाली हाथ वापस तो नहीं आएंगे। ईश्वर ने, जो भी असीम सत्ता है जिसमें हम विश्वास करते हैं, आखिरी दिन मेरा था वो कि आज आपकी पीएचडी का आखिरी दिन है, अगर आपका काम 90% हो गया है रिसर्च का और 10% बचा हुआ है तो आपको 6 महीने का और मौका दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोपहर में 12 बजे निर्धारित होती हैं, मीटिंग होती है और नोटिस निकलती है कि फला को 6 महीने का और मौका दिया जाए। लेकिन उसी दिन शाम में 7 बजे हमारा रिजल्ट आता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। ये बहुत ही लकीस्ट पल था। उस दिन मैं रात भर सोया नहीं था। फेसबुक पर मैंने लिखा कि तमाम असफलताओं के बाद आज हम सफल हुए। और जो चीजें होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, आप लोग लेखनी तो पढ़ते ही हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जितने विद्यार्थी हैं वो हर कम्युनिटी पोस्ट को पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ने की शैली अच्छी है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर उपदेशात्मक हो गया, बहुत सारे विद्यार्थी बोर हो गए होंगे, लेकिन कभी कभी जो अंदर की बातें होती कभी कभी ही निकलती हैं, तो हमने बता दिया। उस चीज को आप फोकस कीजिए, ध्यान रखिए उसका। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक, आदिकाल के अंत का उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। इसको श बना लीजिएगा। उपरोक्त कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? तमाम प्रश्न आप देख रहे हैं कि कभी स्पेसिफिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कभी प्रमुख। इसीलिए आप सिलेबस में देखेंगे लिखा रहता है कि प्रमुख कवियों और रचनाओं को हमें पढ़ना है। तो जब प्रमुख कहा जा रहा है तो इसका मतलब है कि हर कालखंड में जितने भी कवि हैं जिनके वजह से वो कालखंड जाना जा रहा है उसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए और उस रचना की भी जानकारी होनी चाहिए। तो रहीम के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनमें से कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। यहां पर 4 ऑप्शन नहीं दिए गए हैं बल्कि 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब आखिरकार क्या हो सकता है? ठीक है, 5 में से आप देख रहे हैं कि कई ऑप्शन में 4-4 इस तरीके से दिया हुआ है, कहीं पर 3 दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी काव्य के मर्मज्ञ नहीं थे। आज आप देखेंगे कि कबीर के साथ साथ रहीम के दोहे आम जनमानस में फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं, लोग उसको ग्रहण किए हुए हैं। ये तो ऐसे ही गलत हो गया। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा रूप में थी, ये बिल्कुल सही बात है। और कहा गया कि उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। और कहा गया कि जब इनमें से कोई कुछ मांगने आता तब भी अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। ये शुक्ल जी के विचारों से जुड़ा हुआ नहीं। सही जवाब हो रहा है यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, यानी कि आप लिखेंगे ए, सी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में? प्रकरण का नाम दिया गया है, प्रकरण 1, 2, 3, 4। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी है, प्रकरण 4। जब आप फुटकल रचनाओं
वाला प्रकरण देखेंगे तो इसके पहले पैराग्राफ में ही इसको लिखा गया है। आपके पास किताब होगी तो आप देख भी सकते हैं। ठीक, सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी न तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवाद को, उपरोक्त कथन किस लेखक का है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी की आलोचना पर से संबंधित सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन में आप शुक्ल जी को नहीं देखेंगे बल्कि उन पर समीक्षा लिख कर जो आलोचक हुए। कई बार हम देखते हैं कि आलोचकों पर लिखने के बाद लोग आलोचक हो जाते हैं, एक लंबी परंपरा रही है। नंदुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नगेंद्र। सही जवाब है ऑप्शन बी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा ने हिंदी आलोचना और रामचंद्र शुक्ल को लेकर किताबें लिखी हैं। रामविलास शर्मा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने तुलसीदास पर लिखा, भारतेंदु पर लिखा, शुक्ल जी पर लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लिखा और निराला पर लिखा, साथ में प्रेमचंद पर भी लिखा। तो तमाम महत्वपूर्ण जो लेखक रहे हैं रामविलास शर्मा ने उन पर लिखा है। हालांकि रामविलास शर्मा ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? जब भी रहस्यवाद की बात की जाएगी तो नाम आता है महादेवी वर्मा का। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न काफी चर्चित, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, बिहारी के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। कई बार प्रश्न में रामचंद्र शुक्ल लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि किस कवि के बारे में। तो देखिए, कोई भी आप प्रश्न पढ़ रहे हैं तो उसको प्रश्न के रूप में मत देखिए, उसको ये देखिए कि कभी रिपीट हो सकता है या फिर दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णात्मक है। हिंदी को ह, था, किया, दिया ऐसी दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ता है। तो कौन सी ऐसी बात है जो कि प्रिय प्रवास के लिए नहीं है? शुक्ल जी की बात। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी हो रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, बल्कि वहां पर लिखा गया है अपर्याप्त है। ठीक है, जब आप किताब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियां किस निबंध से उद्धृत हैं? और निबंध आप जान रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। जितना भी इसमें निबंध दिया गया है सब शुक्ल जी का है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, भाव या मनोविकार। ठीक है, वो निबंध पढ़ेंगे तो पहले ही दूसरे पेज पर यह बात आपको दिखाई दे देगी। भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा निम्नलिखित में से कथन सही है? कौन सा कथन सही है रामचंद्र शुक्ल का सूरदास के संदर्भ में, वो हमें बताना है। उन्होंने विठलनाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। सही कूट का चयन करना है। तो प्रश्न थोड़ा सा लंबा है, आप देख रहे हैं यूजीसी नेट इसी पैटर्न पर इस समय प्रश्न बना रहा है या पूछ रहा है। ठीक है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो दिमाग में आ रहा होगा विठलनाथ, बल्कि यहाँ पर वल्लभाचार्य होना चाहिए था। वल्लभाचार्य की आज्ञा से वो गाना शुरू किए थे। सही, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पर दशम स्कंद से पूरा लिया गया है। ठीक है, इसके बाद भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर रूप में गाया गया है और इसके बाद
पद जो है अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि नीचे के जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल रूप से सही हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन पहला जो है वो गलत है। कई बार वन लाइनर में मतलब छोटे रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि सूरदास किसके प्रेरणा से या फिर किसके कहने से मंदिर में कीर्तन गाना शुरू किए थे, तो वो थे वल्लभाचार्य, न कि विठलनाथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह विचार किसका? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का। तो प्रश्न को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न आप लंबे पैरा में भी देखे होंगे, यहां पर कट करके उसको पूछ दिया गया है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि कबीर की जब भी चर्चा की जा रही है तो एक ऑप्शन पैरेलल चल रहा है, इसीलिए गलत होने के चांसेस यहां बहुत ज्यादा है। वो जो सीधे साधे भोले भाले विद्यार्थी होंगे जिनको लगेगा कि रामचंद्र शुक्ल को तो हमको मना किया गया था, फलाना कोचिंग वाले सर मना किए थे कि रामचंद्र शुक्ल को मत पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ लो, उसी में से सब आएगा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सीधे एलबीडब्ल्यू आउट हो जाएंगे, फिर डीआरएस भी काम में नहीं आएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की व्यावहारिक आलोचना का उत्तम रूप उनकी किस पुस्तक में मिलता है? दो तरीके की आलोचना होती है, सैद्धांतिक आलोचना और व्यावहारिक आलोचना। ठीक है, दूसरी व्यावहारिक आलोचना। सैद्धांतिक आलोचना जब हम किसी सिद्धांत की स्थापना करते हैं, कोई अपनी मान्यता को रखते हैं तो सैद्धांतिक हो गया। जैसे शुक्ल जी की पुस्तक है रस मीमांसा, जिसमें उन्होंने कहा आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, ये उनकी जो बात है वो सैद्धांतिक है। लेकिन उन्होंने जायसी पर लिखा, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, ठीक है, तुलसीदास पर लिखा, तो वो उनकी क्या रही? व्यावहारिक आलोचना रही। ये अंतर आपको देखना है। तो रस कौन सी इसमें व्यावहारिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है व्यावहारिक आलोचना में जो उत्तम पुस्तक हुई वो थी गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास साहित्य इतिहास ग्रंथ है, रस मीमांसा जो है वो सैद्धांतिक ग्रंथ है, चिंतामणि भाग 1 आप जान रहे हैं कि मनोविकारों पर आधारित ग्रंथ है। ये सब सवाल आगे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास में सगुण धारा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का क्या क्रम दिया गया है? एक तो आप देखेंगे इसको कई बार अष्टछाप लिख दिया गया है, यहाँ पर कृष्ण भक्ति शाखा लिखा गया है, लेकिन कई प्रश्नों में अष्टछाप लिख दिया जाता है कि अष्टछाप का क्रम शुक्ल जी के अनुसार क्या है। वैसे तो हम सब जीवन मरण के दृष्टिकोण से क्रम को याद रखते हैं कि सबसे पहले कौन इस दुनिया में आया, फिर कब तक रहा, फिर उसके बाद कौन आया, लेकिन शुक्ल जी ने इस क्रम को ध्यान नहीं दिया है, वो अपने हिसाब से लिखे। तो ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, परमानंद दास, नंददास, कृष्णदास। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है। सूरदास की चर्चा उन्होंने की, फिर सीधे नंददास की चर्चा की है, फिर कृष्णदास की चर्चा की है, फिर परमानंद दास की चर्चा की है। ठीक है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। वैसे आप देखेंगे उम्र के हिसाब से तो इसमें हेर फेर हो सकता है। ठीक है, जीवन क्रम के हिसाब से नहीं है, लेकिन शुक्ल जी के दृष्टिकोण से पूछा गया है तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। इसलिए सवाल आता है कि कबीर के राम और तुलसी के राम में क्या अंतर है, कबीर के राम और रामानंद के राम में क्या अंतर? ये सब सवाल पूछे जाते हैं, न सिर्फ लिखित परीक्षाओं में बल्कि इंटरव्यू इत्यादि में। इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट डर जाते हैं कि पता नहीं सामने वाला क्या सुनना चाहता है। तो ये बात किसने कही कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से तो प्राप्त हुआ, क्योंकि ये गुरु माने जाते हैं, लेकिन आगे चलकर कबीर के राम
निर्गुण राम थे। ये अंतर है यहाँ पर, यही आपको इंटरव्यू में बताना है, ये अवतारी राम नहीं है। ठीक है, सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। यानी कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए, कि कवि किस अनुभूति से अपनी बात को रख रहा है और श्रोता किस तरीके से उसकी अनुभूति को जोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसको आप साधारणीकरण से जोड़कर देख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैं आप सभी को ये इस प्रश्नोत्तरी को करा रहा हूं, न जाने कितने विद्यार्थी बीच में से छोड़कर चले गए होंगे। कईयों को लगा होगा कि अरे यार क्या फालतू हम देख रहे हैं, लेकिन आपको हमारी अनुभूति से, अपनी अनुभूति से जोड़ना पड़ेगा, तभी क्या होगा, पूर्णता मिलेगी। नहीं तो फिर सब चीजें क्या है, अधूरी हैं। मैं एक बंद कमरे में बैठ के कोई नशा में आप सबसे नहीं बातचीत कर रहा हूं। नशा क्या है कि हम अपने विद्यार्थियों के अंदर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस भरें, ये हमारी एक तरीके से नशा, इसको जोश जज्बा कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सधुक्कड़ी से उनका क्या अभिप्राय था या क्या मतलब था? ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो ऑप्शन सी है कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, इसको सधुक्कड़ी कहा गया। ठीक है, एक बार हमारे एक मित्र यूपी पीजीटी के इंटरव्यू में गए थे, उनसे यही सवाल पूछा गया कि कबीर की भाषा क्या थी, तो उन्होंने कहा कि सधुक्कड़ी थी। फिर सधुक्कड़ी क्या है, इसको लेकर सवाल होने लगा, तो शायद उन्होंने अपने हिसाब से बताया होगा। आपको ध्यान रखना है, सधुक्कड़ी मतलब राजस्थानी पंजाबी मिश्रित जो खड़ी बोली है वो सधुक्कड़ी से इसका संबंध है। ऐसा लगता है कि सधुक्कड़ी मतलब साधुओं के बीच में रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा होगा, हालांकि कबीर सत्संग से ही चीजों को सीखते थे। अगला प्रश्न है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया, संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छवो धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो जब भी डिंगल पिंगल की बात की जाए, ठीक है, और निर्गुण की बात की जाए, संतों की वाणियों की बात की जाए, तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम आता है। सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है। तो इसमें शुक्ल जी पर चर्चा करते करते एक क्वेश्चन हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी शामिल हो गया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो द्विवेदी जी हैं उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल से हमेशा मुठभेड़ करने का प्रयास किया है, हमेशा उनका खंडन करते हुए कोई नई स्थापनाएं देने की कोशिश की है। यहाँ पर उन्होंने 6 धाराओं को एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप जरूर ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी है, रामचंद्र शुक्ल। आप देख रहे हैं कि सूर का अवधि से कनेक्शन किया गया है और ब्रज भाषा का जायसी पर, जबकि दोनों का इलाका आप देखेंगे कि एकदम से अलग अलग है। ब्रज क्षेत्र के हैं सूरदास और अवधि क्षेत्र के हैं जायसी। एक कवि हैं जिनका कि दोनों पर अधिकार रहा है। आप सभी के लिए होमवर्क है, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि वो कौन ऐसे कवि हैं जो अवधि और ब्रज दोनों पर समान अधिकार रखते हैं। लेकिन उन्हीं के दौर के कवि सूर और जायसी एक एक भाषा के लिए जाने जाते हैं। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? यह क्वेश्चन भी आप देखेंगे कि रिपीट हो रहा है। इसके पहले
ऐसे ही एक क्वेश्चन पर हमने चर्चा की थी जिसमें पूछा गया था कि कौन सा रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो वहां पर आंसर था धर्म। यहाँ पर पूछा गया कि किस आलोचक का कथन है, तो जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे पहले ही पेज पर आपको ये सब मिल जाएगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। लेकिन इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि एक से अधिक प्रश्न जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले तो प्रश्न बनेगा कि अष्टछाप में 8 कवि थे, लेकिन सूरदास के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बड़ा नाम आता है वो कौन है ना? नंददास। नंददास की खास विशेषता क्या रही? बड़ी सरस और मधुर रचना है इनकी। इनके बारे में कहावत कौन सी प्रसिद्ध है? और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। ये बात किसने कही? रामचंद्र शुक्ल ने। और जब इस तरीके का कथन आता है तो मुझे अपना छत्तीसगढ़ याद आता है। वहां के लोग बोलते थे सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तुकबंदी टाइप का वाक्य प्रयोग किया गया है, इससे जोड़ा जा सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस इतिहास ग्रंथ का इतिहासकार का कथन है। तो ये प्रश्न तो कई बार रिपीट हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वालों में इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के संबंध में है? कबीर, जयसी, रहीम, रस खान। तो देखिए यहाँ पर हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय की बात की गई है। एक तरीके से समन्वयवाद की चर्चा यहाँ पर की गई है। ये काम किस कवि ने किया है वो हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, जायसी। ठीक है, जायसी ने इस बात को किया है कि हिंदू घरानों की कहानियों को लेकर उन्होंने पद्मावत लिखा, और जो काम कबीर नहीं कर पाए उस काम को जायसी करके दिखलाए। और शुक्ल जी ने लिखा है कबीर में आक्रामकता थी, वो भी बात सही कर रहे थे लेकिन आक्रामक तरीके से कर रहे थे। उसी चीज को जायसी ने बहुत अलग ढंग से की जिसकी की जरूरत थी। प्रेम का तत्व उसमें जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो 196 का यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या कहा है? बिहारी की भाषा मतलब कवि बिहारी। ठीक है, नहीं तो आप मगही, भोजपुरी और मैथिली के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। कवि बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती है, बिहारी की भाषा साहित्यिक है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, बिहारी की भाषा में शब्द वैचित्र्य बहुत कम है। कौन सी बात यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने लिखी हुई है? तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। ये चलती क्या है? चलती मतलब आम बोलचाल की भाषा। आम बोलचाल की भाषा होने पर भी क्या उसमें साहित्यिक है। और उसमें और भी शुक्ल जी का कथन है कि जितना समाहार शक्ति जिसके अंदर होगी उसकी कविता उतना ही महत्वपूर्ण होगी। इस टाइप से उनका एक कथन है। ठीक है, उसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। यह कथन किसका है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल। इस कथन को जब भी मैं देखता हूं तो मुझे अपने जेएनयू एमए एंट्रेंस की याद आती है। मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र पर एक प्रश्न का उत्तर दिया था और पहला एक कोटेशन हमने यूज किया था। बाद में पता चला कि जिसने पेपर बनाया था या फिर कॉपी चेक की थी वो भारतेंदु के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन किया और बाद में वो हमारे शोध निर्देशक के तौर पर रहे, जिनको कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा की शब्दावली में गुरु शब्द से संबोधित करते हैं। तो देखिए ये कोटेशन देखते ही उन्होंने सोचा कि ये बच्चा लग रहा है कि बीएचयू से पढ़ा है। उनका संबंध बीएचयू से भी रहा। तो ये कई बार ना हम अपने दिए गए जो अनुभव है, जो उत्तरों में कभी कभी लिखते हैं,
कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाता है। उस समय हमें इतना इसका अर्थ नहीं पता होता था कि क्या है, लेकिन हमने पूरा इसको याद किया था, रटा हुआ था जिसको कहा जा सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा और साहित्य पर बहुत गहरा प्रभाव था, जिसके कारण एक पूरे कालखंड का नाम ही भारतेंदु युग पड़ा। जिस तरीके से उन्होंने गद्य को परिमार्जित किया, पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, नाटक लिखा, निबंध लिखा, यात्रावृत्त लिखा, बहुत काम किया भारतेंदु ने। और साथ में उन्होंने साहित्य को नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। अलग अलग विधाएं वहीं से विकसित हुई और लोग लिखना शुरू किए। हालांकि व्याकरण का काम किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। एक सवाल ऊपर पूछा जा चुका था कि भारतेंदु युग में व्याकरण पर ज्यादा जोर नहीं दिया गया। गद्य का प्रयोग तो उन्होंने किया, लेकिन व्याकरण पर थोड़ा कम उनका ध्यान था। ज्यादा ध्यान किसने दिया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से दिया था। अगला प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, रामचंद्र शुक्ल। यह प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक विकल्प में आया हुआ था। यहां पर कैसे एक प्रश्न के रूप में आ गया, इसके पहले हमने एक विकल्प में देखा था। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये क्वेश्चन तो एकदम से आपको याद हो गया होगा। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, विद्यापति। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल तो एकदम से केशव दास को हृदय विहीन कवि घोषित करके रख दिए। न जाने क्या दिक्कत थी। बाद में अज्ञे ने केशव की कविताएं नाम से एक आलेख लिखा है, यानी कि उनका एक निबंध है। उसको कभी मौका मिले तो आप जरूर पढ़िए, ठीक है। तो अलग तरीके से मूल्यांकन किया गया है। अभी तक आपने कहीं नहीं देखा कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी ने कहा। पूरी किताब हमने खत्म कर दी है। अगला प्रश्न है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, किसकी धारणा है? सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी के बारे में लिखा है। ये कहानियां जीवन के बड़े मार्मिक रूप में होती थी। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। दूसरी कोटि की कहानियों में एक बड़ा भारी भेद है। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। इसमें से दो कोई ऑप्शन है जो कि सही है। आप देख रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, ठीक है। और इसके बाद डी ऑप्शन सही है। तो बी और डी 203 का जो यहाँ पर सही जवाब हो रहा है ऑप्शन सी हो रहा है, बी और डी। इसलिए इसका जो विकल्प है इसको जरूर ध्यान में रखिए। उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। पूछा जा सकता है कि शुक्ल जी ने किस कहानी के संदर्भ में कहा है, तो वो उसने कहा था। या इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। तो जैसे सवाल पूछा जा सकता है कि उसने कहा था कहानी किस टाइप की कहानी है, घटना प्रधान है, चरित्र प्रधान है, क्या है? तो आप बताएंगे घटना प्रधान कहानी, न कि चरित्र प्रधान। उसमें आप देखेंगे कि घटनाएं बार बार टर्न लेती हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा कि गद्य के क्षेत्र में तो हिंदी का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जब पद्य में हिंदी का प्रयोग करते थे तो बोलते थे कि वो मजा नहीं आ रहा, वो रस नहीं आ रहा है, भौड़ापन दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने काव्य ब्रज भाषा में ही लिखा। ये बात किसने कही? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब हो रहा है ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने विगत वर्षों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूछे गए पूरे क्वेश्चन को कराने का प्रयास किया है। 204 प्रश्नों में से अगर मान लीजिए एक दो प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी इसमें आ गया था, ठीक है। मान लीजिए टोटल 200 प्रश्न मान लीजिए, तो इसमें से अगर 20 प्रश्न भी रिपीटेड रूप में किसी भी एग्जाम में आते हैं तो मेरिट बनाने में काफी अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जितने विद्यार्थी यहाँ पर तन्मयता के साथ पूरे प्रश्नों को हल किए हैं, निश्चित तौर पर वो लीड करेंगे, लीड ही नहीं करेंगे बल्कि सफल होंगे। एक सच्चे शिक्षक के मन की आवाज आप सभी की जा रही है, जो कि आशीर्वाद के रूप में है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, इसको हल्के में आपको नहीं लेना है। चीजें आपको हर जगह मिल जाएंगी। चौराहे पर ले लेकर लोग खड़े हैं, लोगों को स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमने पेड कोर्स लिया है, फिर भी आपका हम लेक्चर देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाते हैं। ये चैनल कॉन्फिडेंस के लिए, समर्पण तो इसका पर्यायवाची है ही।
तो उम्मीद है कि आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। दो चीजें आप अपने आंसर में जरूर, अगर आपके पास ये किताब पहुंच गई होगी तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 182 है इसका आंसर आप सी कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर हो गया है, बाकी सभी आंसर सही है। एकदम से आप अपनी तैयारी कीजिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमने आप सभी को अपना नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कीजिए। फोन करने के बजाय, कॉल करने के बजाय मैसेज कर दीजिए। क्योंकि प्रोफेशनली मैं एकेडमिक व्यक्तित्व हूँ, पढ़ाता भी हूँ, मतलब एज ए परमानेंट हिसाब से पहला हमारा कर्म क्षेत्र वही है। फिर ये आपके सहयोगात्मक रूप में है, तो वहां पर 10:30 से 4 बजे तक हमें रहना पड़ता है। तो उस बीच में बिल्कुल फोन कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत जरूरी हो, आप अपनी बात को रखेंगे, मुझे वो बात महत्वपूर्ण लगेगी तो मैं आपको फोन कॉल भी करूंगा। नॉर्मली विद्यार्थी करते हैं। आप ही में से कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दुनिया कितनी स्वार्थी है। एक विद्यार्थी ने एक दिन, दूसरा कोई पेपर था, 2-3 क्वेश्चन को भेजा कि सर इसका उत्तर क्या होगा। समय निकालकर मैंने उस उत्तर को खोजा और बताया कि इसका उत्तर ये होगा। और आप कहाँ से इस प्रश्न को लाए हुए हो, किसी गाइड का उसने फोटोकॉपी भेजा हुआ था। तो हमने कहा कि, और उत्तर को छिपा दिया था। या तो वो टेस्टिंग कर रहे होंगे कि हमें कितनी जानकारी है। टेस्टिंग करके आप क्या करेंगे? हम तो इतनी परीक्षाओं में बैठे हुए हैं कि शायद ईश्वर न करे कि आप उतनी परीक्षा में बैठे। 1-2 परीक्षाओं में ही आप सफल हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। कौन 20-25 परीक्षाओं में बैठेगा बताइए? तो ऐसा किसी के साथ ना हो। तो हमने उनको आंसर बता दिया, वो आंसर छिपा कर भेजे हुए थे, आंसर बता दिया। फिर मैसेज किया कि आप उधर से आंसर भेजिए ताकि मैं टैली करूं कि मैंने सही बताया है कि नहीं। वो विद्यार्थी भेजते ही रह गए। क्या मेरे समय की कीमत नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसा मत कीजिए, ठीक है। और किसी को टेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। आप देखिए कि वो व्यक्ति कितना शिद्दत से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक तरीके से मैं अपने दुर्भाग्य को मानता हूं कि अच्छे जगह न होने के कारण इस प्लेटफॉर्म को हमने चुना है, और ये चुनौती के रूप में हमने चुना है कि वो तमाम जो कर्ता धर्ता है, जिनको लगता है कि हम किसी का चयन करेंगे तभी ये व्यक्ति जीवित रह पाएगा, उन तमाम चीजों को हमने तोड़ने की कोशिश की है। हमने कहा कि हम एक छोटे से कमरे से उन तमाम विद्यार्थियों के बीच में पहुंचेंगे जिनको हमारी जरूरत है। किसी के रोकने से किसी की जिंदगी नहीं रुकती है। तो हम एक अलग टारगेट लेके चल रहे हैं। हम उन कोचिंग या फिर व्यवसाय प्रवृत्ति के लोगों की तरह नहीं है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं तो आपको एक एक टॉपिक पे, एक एक शब्द को लेकर घंटों घंटों व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हमें समय की कीमत का पता है कि आपका समय फालतू में खराब हो जाएगा। जितना जरूरी है उतना ही बताऊं। तो फिर विद्यार्थियों, कई बार इधर उधर के मैसेज आ जाते हैं तो आप लोगों को बताना पड़ता है, ऐसा न करें। अगर सामने वाला व्यक्ति समय निकालकर आपकी पीड़ाओं को, आपकी अनुभूतियों की, आपकी आवश्यकताओं को समझता है, तो अगर वो कुछ सवाल पूछ रहा है तो आप जरूर बताइए। ये नहीं कि अरे ये फर्जी आदमी है, ऐसे ही फिर कोई माफ नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। खैर, ऐसे 1-2 लोग होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे। 2 ऐसे लोग हैं जो हमारी हर वीडियो को डिसलाइक करते हैं। मैं चाहता हूं कि वो कहीं अगर मिल जाए तो उनको सम्मान इत्यादि जो भी उनके मन में पीड़ा है लेकर उसको किया जाए। अब मैं देख रहा था एक वीडियो में 1086 लाइक थी और 2 लोगों को वो वीडियो अच्छी नहीं लगी। हो सकता है कि वो हमारे बहुत करीबी हों, जिनको लगता हो कि डिसलाइक कर देंगे तो वो हतोत्साहित हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। बताइए, इस पूरे चैनल पे डिसलाइक करने वाली कौन सी ऐसी बात है? क्या मैंने आपका पैसा लेकर धोखा दिया है, या फिर कोई वादा किया उसको पूरा नहीं किया? यहां पर आप देख रहे हैं हमने पुस्तक लिखकर मार्केट में रखा हुआ है, पब्लिशर के पास है, फिर भी आप लोगों के लिए हमने दाम नहीं काम पर भरोसा करते हुए इसको पूरा हल करवाया। कोई ऐसा है जो आपको करवाता होगा? नहीं करवाता होगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए जज्बा चाहिए, इसके लिए त्याग की जरूरत चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, बातें बहुत हैं, कभी आपसे खुलकर हम चर्चा करेंगे।
आज के प्रश्नोत्तरी को लेकर आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।